युगों युगों से चली आ रही भारतीय सभ्यता और सभ्यता में प्रचलित अनगिनत कहानियां। हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे संस्कार, संस्कृति, इनका उद्गम कहां से हुआ। आजादी के पीछे भी कितनी अनकही बातें होंगी। और आज जो हम एक स्वतंत्र और सक्षम देश है, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। सभी कहानियों की गवाही देती है हमारी हर धरोहर। तो क्या जरूरी नहीं कि इन धरोहर को संजो कर रखा जाए? क्या यह जरूरी नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन पर गर्व करें? है ना? सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक देखेंगे भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण की कहानी। धोलावीरा से लेकर पुराने किले तक प्राचीन भारतीय सभ्यता के साथ अंडमान निकोबार से लेकर दिल्ली तक नमन करें उन नेशनल हीरोज को जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी। शुरुआत करते हैं सतयुग से। यह कहानी है ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की। यह तब की बात है जब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी के ऊपर क्रोधित होकर ज्योति स्तंभ का रूप लिया और उस स्तंभ की ज्योति धरती पर जहां जहां पड़ी, उनको आज हम शिव जी के ज्योतिर्लिंग के रूप में देखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले आते हैं श्री सोमनाथ महादेव। देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव को समर्पित यह भव्य सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिम राज्य गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर जिस भूभाग पर स्थित है उसे प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता है। यह अध्यात्म और प्रकृति का मिलन स्थल है। इसके अलावा इस जगह पर 3 पौराणिक नदियों सरस्वती, हिरण्य और कपिला का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में इसी स्थान पर अपने शरीर को त्यागा था। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर सतयुग में चंद्र या सोमदेव भगवान द्वारा सोने के साथ बनाया गया था। त्रेतायुग में रावण द्वारा चांदी में बनाया गया था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा चंदन से बनाया गया था। सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा करीब 17 बार लूटा और ध्वस्त किया गया है। कई हिंदू शासकों ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर का लगभग 7 बार पुनर्निर्माण किया जा चुका है। सतयुग में ही माता सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए अपना विनाश नृत्य तांडव शुरू कर दिया। ब्रह्मांड को बचाने और भगवान शिव की बुद्धि को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके माता सती के निर्जीव शरीर को 52 टुकड़ों में काट दिया। माता के शरीर के अंग 52 टुकड़ों में धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे, जो 52 शक्तिपीठ बन गए। इन्हीं शक्ति पीठों में से एक है पावागढ़। गुजरात में वडोदरा से करीब 46 किलोमीटर दूर पावागढ़ की चोटी पर पूरी शान से मां काली अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है और यहाँ 3500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर माता काली ने अपना दरबार सजाया है। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पावागढ़ मंदिर का इतिहास 500 सालों से भी पुराना है। 1540 में मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद बेगड़ा ने पावागढ़ पर हमला कर दिया था और मंदिर के शिखर को खंडित कर दिया था। मंदिर के शिखर को तोड़कर यहाँ सदान शाह पीर की दरगाह बना दी गई थी और तब से मंदिर का शिखर खंडित था। अब इस मंदिर का नवीनीकरण कर दिया गया है। अब सैकड़ों साल बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजा भी लहरा रही है। भगवान शिव के महाकाल रूप का उद्भव दूषण नामक एक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ था। दूषण का वध करने के पश्चात भगवान शिव को कालों के काल महाकाल या महाकालेश्वर नाम से पुकारा जाने लगा। तो चलते हैं उज्जैन की इस पवित्र धरती पर।
उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है, यहाँ तक कि आधुनिक व्यस्तताओं के व्यस्त दिनचर्या के बीच भी और पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव माता पार्वती के साथ विवाह उपरांत कैलाश में रहते थे और वहीं देवी पार्वती को विवाह के बाद अपने पिता के घर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। भगवती ने भोलेनाथ से उन्हें अपने साथ ले जाने को कहा। इसके बाद भोलेनाथ उन्हें पवित्र नगर काशी ले आए और यहाँ पर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युगो युगांतर से यहाँ मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथ में किया गया है। वर्तमान समय में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये तब की बात है जब सरजू के किनारे सूर्यवंशी दशरथ के यज्ञ से जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम का, जिनका नाम हर दिल में बसा है। चलते हैं उनकी पवित्र जन्मभूमि पर, मोक्षदायिनी श्री अयोध्यापुरी। क्या कभी आप सोचते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में माता पिता की सेवा करनी है या परिवार के प्रति जिम्मेदारी उठानी है? ये सब हमारे संस्कृति में क्यों है? इन मूल्यों की नींव रखी भगवान श्री राम ने। सत्य के अवतार श्री राम न सिर्फ एक आदर्श पुत्र, पति या भाई थे, वो एक संपूर्ण मानव जीवन के आदर्श भी थे। आज हिंदुस्तान दुनिया में अपने मूल्यों के बारे में जाना जाता है। भगवान राम ने अयोध्या पर कई सालों तक राम राज्य चलाया, जो आज भी एक सुनहरा आदर्श काल माना जाता है। इस काल में न कोई ऊंचा था और न ही कोई नीचा था। लोगों के लिए इतना सम्मान कि आज भी भारतीय परिवार अपने बच्चों का नाम राम से जोड़ना पसंद करते हैं, ताकि उन बच्चों में भी वो मूल्य आए। इसके बावजूद इतने सालों तक रामलला के लिए कोई मुख्य मंदिर नहीं था, लेकिन अब ये तस्वीर जल्दी ही बदलने वाली है। अयोध्या में बन रहा भव्य मंदिर का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे प्रभु श्री राम को उनके जन्म स्थान पर उचित सम्मान देना। ये भव्य मंदिर को बनता देख बस एक ही आवाज निकलती है, जय सिया राम। अब हम आरंभ करते हैं द्वापर युग की वो महागाथा जिसका नाम है महाभारत। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई के बाद पांचों पांडव चारों तरफ हुए मृत्यु के तांडव से बहुत दुखी थे। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव को ढूंढना शुरू किया, ताकि उनके आशीर्वाद से उनका मन शांत हो सके। तब महादेव ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिए। बर्फ की सफेद चादर के बीच और पहाड़ों से घिरा ये मंदिर भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है और मंदिर के गर्भगृह में विराजते हैं भगवान शिव। 2013 की भयानक बाढ़ ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई थी, यहाँ के घर, बिल्डिंग्स और दुकानें सब पानी में बह गईं। 6000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। हालांकि केदारनाथ के मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। युग बदलते हैं और साथ ही बदलती है हमारी विचारधाराएं, जो जन्म देती है नई सभ्यताओं को। और एक ऐसी ही महान सभ्यता के अवशेष आज भी इस शहर में देखने को मिलते हैं।
धोलावीरा सिंधु सभ्यता के सबसे लोकप्रिय स्थल में से एक है। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मासर एवं मानहर नदियों के संगम पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन और विशाल नगर था। धोलावीरा को सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर भी माना जाता है और यहाँ जल संग्रहण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त सिंधु लिपि में निर्मित 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख जो कि शहर के प्रवेश द्वार पर है। हालांकि इसे पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु शायद यह दुनिया का सबसे पुराने साइन बोर्ड है। धोलावीरा हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग प्राप्त करने वाला भारत का 40वां स्थल बन गया है। हड़प्पा युग के इस शहर के पुरातात्विक स्थल को 27 जुलाई 2021 को विरासत स्थल सूची में जोड़ा गया। भारत वो सोने की चिड़िया जिस पर हर किसी की नजर थी। यहाँ जो भी आया उसने भारत को बेदर्दी से लूटा, लेकिन क्या अब ये लूटी हुई धरोहर को गर्व से वापस लेकर एक जगह सुरक्षित रखी जानी चाहिए। अब हम आजादी के इतिहास का सबसे दुखद पन्ना पलटने जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां आज से करीब 100 साल पहले भारत की रूह को दहलाने की कोशिश हुई। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी थी, जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। आज इस नरसंहार को पूरे 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताजा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। अब क्या हमारा ये फर्ज नहीं कि इन विरासतों को सजो के रखा जाए, नहीं तो ये सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही रह जाएगी। यह एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी है जिसके बिना आज का भारत बहुत अलग दिखता। हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें आज भी भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन कहा जाता है। एक गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की करीब 562 छोटी बड़ी देसी रियासतों का भारत में विलय कराया था। ऐसा करके उन्होंने भारतीय एकता के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नवीन भारत का निर्माता भी कहा जाता है। नया भारत किसी का गुलाम नहीं है। ये एक स्वतंत्र देश है जो लोकतंत्र की राह पर चलेगा, लेकिन शायद आज भी गुलामी की कुछ निशानियां हमारे जहन में रह गई है, जिन्हें निकालना जरूरी है। वैसे तो भारत की धरोहर के बारे में अनगिनत कहानियां हैं, जिनको हम आगे आपको जरूर बताएंगे। मुझे आशा है ये सब सुनकर शायद आप भी हमारी संस्कृति और इतिहास को एक नए नजरिए से देखेंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।